नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां देहरादून जिले में लोगों को बड़ी सौगात मिली। बता दें कि 22 छोटे अस्पतालों में मिलेगा निःशुल्क इलाज पीएससी से। बता दें कि पीएससी को आयुष्मान से जोड़ने की तैयारी। अभी तक आयुष्मान योजना से नहीं थे संबंध, तो 5 दिन में बता दें कि कार्ड धारकों को राहत मिली है। मरीजों को माइनर ऑपरेशन की सुविधा भी मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मरीज को बता दें कि भर्ती कर सकेंगे। वहीं अंकिता भंडारी के माता पिता ने दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार पूरे मामले में अज्ञात वीआईपी को बचा रही है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के तुरंत बाद बिना पूरी जांच के रिसोर्ट में अंकिता का कमरा क्यों गिराया गया। परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान न्याय नहीं मिलने की बात दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने परिवार को कानूनी लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि सीबीआई जांच को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया है। सरकार से जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए और जो ये सीबीआई की जांच के यहाँ पे उपस्थित हुए साथियों कमेटी के निर्देश पे, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पे प्रशासनिक दबाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम धामी जी से पूछना चाहते हैं कि धामी जी, अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में क्यों? हम धामी जी ये भी पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी की तो तुम्हारे 2 वीआईपी हैं, दुष्यंत कुमार और अजय कुमार, उनको सुरक्षित जाने का रास्ता क्यों दिया गया? और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े उन सवालों का जवाब आज भी सामने आना बाकी है, जिन्हें लेकर प्रदेश की जनता लंबे समय से सवाल उठा रही है। और हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि अंकिता मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद अंकिता के परिवार ने वीआईपी पहलू की जांच की मांग उठा रही है और यही सवाल अब राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बना हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी है कि चाहे हम चाहे कर लें, लेकिन कुछ नहीं होगा। और इसलिए ये सीबीआई की, मैं आज बता रहा हूं, जब लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, मैं कह रहा था ये सीबीआई की जांच मान लेंगे और सीबीआई की जांच 10 साल तक होगी नहीं, 10 साल तक होगी नहीं सीबीआई की जांच। क्यों नहीं सीबीआई ने अब तक एफआईआर दर्ज की है? क्यों नहीं सीबीआई ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है, जिन लोगों के नाम इस अंकिता हत्याकांड में और सामने आए हैं, उनसे क्यों नहीं अब तक सीबीआई ने बातचीत करी है? वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बैठक की। नए पदाधिकारी से बता दें कि मिलेंगे पीएम मोदी। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं को पार्टी से जोड़ने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नबीन बता दें कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। 17 अगस्त को घोषित नई टीम में 51 नए चेहरे शामिल हुए हैं। टीम में स्मृति ईरानी और राम माधव की भी वापसी हुई है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो वहीं हेमांग जोशी को युवा मोर्चा की भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चंपावत में मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोहाघाट नगर मंडल और ठाटा शक्ति केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बूथ अध्यक्षों समेत संगठन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी देवेंद्र अधिकारी, मंडल प्रभारी, दर्जा राज्य मंत्री और प्रदेश मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक संगठन को सक्रिय और मजबूत करने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि संगठन की मजबूती ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।
शक्ति केंद्रों की बैठक हमारे पूरे प्रदेश में हो रही है और जिसके तहत इस नगर की जो है मंडल अध्यक्ष जो है गिरीश कुंवर जी वाले नगर मंडल में और किरण देवी जो राज्य मंत्री हैं वो यहाँ की प्रभारी हैं और उनके द्वारा जो पूरे प्रदेश में शक्ति केंद्रों की बैठक लेनी थी उनने अपनी यहाँ पर पहली बैठक है आज। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें कि राहुल गांधी आज गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल होंगी। महिला मुद्दों पर केंद्रित यह कार्यक्रम SSPMS कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। बता दें कि प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए 30 शर्तों के साथ अनुमति दी है। तो बता दें कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी के संबोधन में महिलाओं और छात्राओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी तेज हो गई है। तो बता दें कि गूंज कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत MUY चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री रेखा आर्या ने युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने। स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प और महिला समूहों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही। मंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाकर पहाड़ों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने योजना का प्रचार वाहन भी रवाना किया। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को चौपाल के रूप में आज पूरे 13 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उसके प्रचार प्रसार हेतु भी और उनके महिलाओं के सम्मान के लिए भी आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। निश्चित रूप से महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए खासकर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खासकर वो महिलाएं, खासकर वो पुरुष जो व्यवसायिक सोच रखते हैं और ग्रामीण स्तर के हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी होता है। सुनहरा इस योजना के माध्यम से उन्हें जो है कई कार्य जो है उनके बड़े सरलता के साथ हो जाते हैं। एक ग्रामीण उत्पाद को जो है उसे ग्लोबल करने का भी एक ये रास्ता है। वहीं हरिद्वार की लक्सर विधानसभा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लक्सर के सुल्तानपुर में जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए संजय गुप्ता ने अपने कार्यों का जिक्र किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो उन्हें वोट नहीं देगा उसके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। पूर्व विधायक का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा और भी तेज हो गई है। पानी तो सब पिएंगे, स्वच्छ पानी। पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी, बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। वहीं रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में विधायक हाजी फुरकान अहमद समेत कई लोगों के नामों पर अज्ञात लोगों ने आपत्ति लगाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत बढ़ गई है। वहीं इस मामले को लेकर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस प्रकरण की जांच की मांग की है। वहीं विधायक का कहना है कि वे बीते 15 वर्षों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से इस संबंध में एक शपथ पत्र भी दिया गया है। विधायक ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। इसमें ये कहना है कि जो लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी, वो चाहते थे कि हर विधानसभा में 10-12 हजार वोट कटे और जिसमें मेरे नाम पर खुद के पाती लगी। मैं मेरे वालिद साहब प्रधान ने, मेरी वाइफ रही, मैं 96 चुनाव लड़ा और मैं 2007 में भी लड़ा और 3 बार का लगातार मैं विधायक हूँ। मेरे दादा परदादा यहीं के रहने वाले और मेरे वोट पर पत्ती लगाई तो कि यहाँ के रहने वाले। वहीं चमोली जिले के पोखरी विकास खंड में भारी बारिश के चलते नवीन प्राथमिक विद्यालय, बता दें कि थाला बैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्कूल के पीछे भारी भूधसाव होने से भवन पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं पेड़ गिरने से स्कूल की छत और एक कक्षा की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। स्कूल में कुल 32 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें 17 आंगनबाड़ी और 15 स्कूल के छात्र हैं। स्थानीय लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन से तत्काल स्थलीय निरीक्षण और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। हमें सुबह सूचना मिली है कि हमारी राजकीय प्राथमिक थाला नवीन
कि पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जो पीछे जितना भी सामान था वहाँ सारा दब गया है। हमारी पूरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गई है। वो तो भगवान का शुक्र है कि सुबह जब बच्चे स्कूल आते तो तब क्या हाल होता। रात ही अत्यधिक वर्षा होने के कारण हमारे विद्यालय को बहुत क्षतिग्रस्त नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीछे चारों तरफ पीछे की दीवार ढह चुकी है, जिससे हमें विद्यालय अब संचालन करने में दिक्कत हो जाएगी। अब हम विद्यालय यहाँ नहीं चला पाएंगे क्योंकि शाला नवीन में आज सुबह स्कूल के पीछे बहुत ज़्यादा टूट गया है। वो कमरों की पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त यानी एक कमरा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो मूसलाधार बारिश 2:30 बजे से चल रही है, तो आज सुबह जब गांव वाले उठे तो हमने देखा नवीन विद्यालय थालाबेट हमारा पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी भी पीछे से मलबा आ ही रहा है और उसमें जो है पूरा विद्यालय दब चुका है। अभी पूरे गांव वाले सहयोग कर रहे हैं कि इस जो भी सामान अंदर से है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में सड़क की बदहाली का खामियाजा अब अफसरों को भी भुगतना पड़ रहा है। सड़क की खराब हालत को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच इलाके का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों की सरकारी गाड़ी रास्ते में ही फंस गई। बताया जा रहा है कि फंसी हुई गाड़ी सदर तहसीलदार की है। ग्रामीणों ने गाड़ी फंसने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क की बदहाली को लेकर लंबे समय से शिकायत और प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी रास्ते पर अब अफसरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद भी परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर 20 अगस्त को विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस खत्म और टैक्स में अनियमितता वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। 40 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए, जबकि गंभीर नियम उल्लंघन पर 10 से ज्यादा वाहन सीज किए गए। अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और जरूरी दस्तावेज अपडेट रखने की हिदायत दी। परिवहन विभाग ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा के लिए चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभी तक परिवहन विभाग के द्वारा कांवड़ यात्रा में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और पार्किंग में ड्यूटीज की जा रही थी। अभी चूंकि कांवड़ मेला समाप्त हो चुका है, जितने भी दल हैं उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही थी। इसी के क्रम में प्रवर्तन दल हरिद्वार के द्वारा आज हरिद्वार लक्सर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 40 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 5 वाहन सीज भी किए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने एक परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। देर रात जमीन खिसकने का खतरा महसूस होते ही परिवार ने समय रहते घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद मकान भर कर गिर गया। घर और दुकान में रखा सामान भी मलबे में दबकर नष्ट हो गया। हादसे के बाद परिवार ने सरकार पर और बता दें कि सरकार और प्रशासन से आर्थिक मदद और रहने की व्यवस्था कराने की मांग की है। मामले का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एसडीएम मसूरी को आपदा मानकों के अनुसार पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाइए और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम भाग के हमने अपनी जान। आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाई आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है ये बहुत ही गरीब परिवार है, जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे, जो हाथ बेघर हो गया। उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की मैं विश्वास है मुझे कि ज़रूर इस परिवार को मदद मिलेगी। भगवान कितना शुक्र है कि अपने आप पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। बच्चे सब पूरे फैमिली रहती थी। नुकसान तो आप लोगों ने देख ही लिया हो, कम से कम करोड़ों का सामान तबाह हो गया। पूरा मकान 2-3 मंजिल का जो आवासीय भवन था पूरी तरह से तबाह हो गया।
वहीं नैनीताल से बेल बाबा शिफ्टिंग को लेकर सरकार का बड़ा बयान कोर्ट में सामने आया है। वहीं सरकार ने कोर्ट में कहा कि सतत विकास पहाड़ों में न होकर हल्द्वानी में हो सकता है। वहीं हाई कोर्ट की शिफ्टिंग पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने प्रपोजल केंद्र को भेजा है, मगर केंद्र सरकार ने कोर्ट रूम में कोई ऐसा प्रपोजल मिलने से इनकार कर दिया है। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कभी भी इस मामले पर हाई कोर्ट अपना फैसला दे सकती है। हाई कोर्ट जो यूपी इलेक्शन एक्ट था, एक्ट की धारा जो हमारी 26(2) है, उसमें प्रिंसिपल सीट एट नैनीताल है, वहाँ पर कहीं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि साहब हम हल्द्वानी शिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे, ये जब तक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार का नहीं होगा तब तक के लिए राज्य सरकार को कानून के अंदर कोई भी अधिकार नहीं है इस तरह का प्रस्ताव भी भेजने का। यूकेडी ने जिस राज्य की अवधारणा को लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और पूरी जनता जनार्दन इसमें सम्मिलित हुई। उत्तर प्रदेश से कोई हमारा ऐसा सीधा झगड़ा नहीं था। लीडरशिप के पैमाने पर अगर देखें तो हमारे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स इस छोटी सी जगह पर वहाँ पर रहे। तो जो इसका पूरा 80% से ज़्यादा जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, इससे लगातार जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी हो रही है, आर्थिक पिछड़ापन हो रहा है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो रहा है, इनको दुरुस्त करने के लिए राज्य मांगा गया। और राज्य मांगने के बाद जो विशेष राज्य का दर्जा मिला, जो टैक्स हॉलिडे मिला, वो इसीलिए था कि यहाँ का पिछड़ापन दूर हो। वहीं लैंसडॉन कालागढ़ टाइगर रिजर्व विभाग ने स्थायी वन विश्राम भवन में 2 दिवसीय होम स्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रामीणों को होम स्टे के नियम, जरूरी दस्तावेज और बैंक लोन की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने निर्माण में लकड़ी और प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल पर जोर दिया। उप वन संरक्षण तरुण एस ने ग्रामीणों से संवाद कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के सुझाव दिए। बता दें कि सुझाव लिए प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए और बेहतर सहभागिता के लिए 3 प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। श्री आशीष करोड़िया। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने पीजी और हॉस्टल्स में देर रात आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने हॉस्टल संचालकों और वहां रहने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी जुटाई। पुलिस ने हॉस्टल संचालकों को सभी छात्रों का 100% सत्यापन कराने, सीसीटीवी लगाने और बाहरी लोगों के एंट्री का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। छात्रों के हॉस्टल में प्रवेश की समय सीमा रात 10 बजे तय करने की भी हिदायत दी गई। पुलिस ने साफ किया है कि पढ़ाई की आड़ में हुड़दंग, नशे या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर छात्र के साथ हॉस्टल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार बस अड्डे पर सवारियां बैठाने को लेकर 2 बसों के कंडक्टरों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर एक कंडक्टर बस के सामने लेट गया और बस को आगे बढ़ने से रोक दिया। हंगामा देखकर मौके पर यात्रियों और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बस मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर जा रही थी। मामले में कार्रवाई का इंतजार है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।